अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्द जो बातचीत में तो इस्तेमाल बहुत होते हैं लेकिन इसे बोलना बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं इन शब्दों से तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है तदरी। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं तुम्हें पता है, इसे अरबी में बोलते हैं तदरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी अना वैन, यानी कि तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ। तदरी अना वैन, तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और वैन अरबी में कहाँ हूँ या फिर कहाँ को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे तदरी अना वैन। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी अना मन, यानी कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तदरी अना मन, तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और मन अरबी में कौन हूँ या फिर कौन को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, इसे अरबी में बोलेंगे तदरी अना मन। तुम्हें पता है ये क्या है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है यह क्या है, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाज़ा एश, यानी कि तुम्हें पता है यह क्या है। तदरी हाज़ा एश, तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और एश अरबी में क्या को। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें पता है यह क्या है, इसे हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाज़ा एश। तुम्हें पता है ये कौन दिया। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है या कौन दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाज़ा मन आती, यानी कि तुम्हें पता है या कौन दिया। तदरी हाज़ा मन आती, तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। मन अरबी में कौन को कहते हैं। और आती अरबी में दिया या फिर देने को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें पता है या कौन दिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाज़ा मन आती। तुम्हें पता है यह कहाँ मिला। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है यह कहाँ मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाज़ा वैन हसल, यानी कि तुम्हें पता है यह कहाँ मिला। तदरी हाज़ा वैन हसल, तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। अना हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें पता है या कहाँ मिला, इसे हम अरबी में बोलेंगे तदरी हाज़ा वैन हसल। अदरी। अब हम सीखेंगे अदरी। अदरी अरबी में पता है को कहते हैं। अदरी यानी कि पता है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंत वैन, यानी कि मुझे पता है तुम कहाँ हो। अना अदरी अंत वैन, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अदरी अरबी में पता है को कहते हैं। और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम कहाँ हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंत वैन, यानी कि मुझे पता है तुम कहाँ हो। मुझे पता है वो चला गया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे पता है वह चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी हुवा रूह, यानी कि मुझे पता है वह चला गया। अना अदरी हुवा रूह। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अदरी अरबी में पता है को कहते हैं। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। और रूह अरबी में चला गया या फिर चले जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है वह चला गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी हुवा रूह, यानी कि मुझे पता है वह चला गया।
मुझे पता है तुम झूठे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम झूठे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंत कज़्ज़ाब, यानी कि मुझे पता है तुम झूठे हो। अना अदरी अंत कज़्ज़ाब। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अदरी अरबी में पता है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठे हो या फिर झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम झूठे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अदरी अंत कज़्ज़ाब, यानी कि मुझे पता है तुम झूठे हो। मुझे पता है तुम भूल गए। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम भूल गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंत नसीत, यानी कि मुझे पता है तुम भूल गए। अना अदरी अंत नसीत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अदरी अरबी में पता है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम भूल गए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अदरी अंत नसीत, यानी कि मुझे पता है तुम भूल गए। मुझे पता है तुम भूखे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम भूखे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंत ज़ुआन, यानी कि मुझे पता है तुम भूखे हो। अना अदरी अंत ज़ुआन। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अदरी अरबी में पता है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ज़ुआन अरबी में भूखे हो या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम भूखे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अदरी अंत ज़ुआन, यानी कि मुझे पता है तुम भूखे हो। मुझे पता है तुम प्यासे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम प्यासे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंत यतशान, यानी कि मुझे पता है तुम प्यासे हो। अना अदरी अंत यतशान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अदरी अरबी में पता है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यतशान अरबी में प्यासे हो या फिर प्यासा को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम प्यासे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अदरी अंत यतशान, यानी कि मुझे पता है तुम प्यासे हो। मदरी अरबी में कहते हैं नहीं पता है को। नहीं पता है यानी कि मदरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के बारे में कि मुझे नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी, या फिर ये कहेंगे आना मदरी, यानी कि मुझे नहीं पता है। आना यानी कि मुझे, मा अदरी यानी कि नहीं पता है। हिंदी में मुझे नहीं पता है, अरबी में आना मा अदरी। मुझे नहीं पता है तुम कब आए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता तुम कब आए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी अंत मीता इजी, यानी कि मुझे नहीं पता तुम कब आए। अना मा अदरी अंत मीता इजी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा अदरी या फिर मदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता इजी अरबी में कब आए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता तुम कब आए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी अंत मीता इजी। मुझे नहीं पता कब जाना है। अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता कब जाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी मीता रोह, यानी कि मुझे नहीं पता कब जाना है। अना मा अदरी मीता रोह। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा अदरी या फिर मदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और रोह अरबी में जाना है या फिर जाने को। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे नहीं पता कब जाना है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी मीता रोह। मुझे नहीं पता तुम कब निकलोगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता तुम कब निकलोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी अंत मीता यतला, यानी कि मुझे नहीं पता तुम कब निकलोगे। अना मा अदरी
अंत मीता यतला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अदरी या फिर मदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और मीता यतला अरबी में कब निकलोगे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं पता तुम कब निकलोगे, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी अंत मीता यतला। अब हम सीखेंगे लहदा के बारे में। लहदा अरबी में रुको को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं रुको, तो रुको को अरबी में कहते हैं लहदा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि रुको रुको मैं आ रहा हूँ, कहते हैं ना रुको रुको मैं आ रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे लहदा लहदा अना इजी, यानी कि रुको रुको मैं आ रहा हूँ। लहदा लहदा अना इजी। लहदा लहदा अरबी में रुको रुको को कहते हैं। अना अरबी में मैं को कहते हैं। इजी अरबी में आ रहा हूँ और आने को। हिंदी में रुको रुको मैं आ रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे लहदा लहदा अना इजी। रुको मैं देखता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि रुको मैं देखता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना शोफ, यानी कि रुको मैं देखता हूँ। लहदा अना शोफ। लहदा अरबी में रुको को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शोफ अरबी में देखता हूँ और देखने को। हिंदी में हम कहते हैं कि रुको मैं देखता हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना शोफ, यानी कि रुको मैं देखता हूँ। रुको मैं बताता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं बताता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना अल्लम, यानी कि रुको मैं बताता हूँ। लहदा अना अल्लम। लहदा यानी कि रुको, अना यानी कि मैं, अल्लम यानी कि बताता हूँ। हिंदी में कहते हैं कि रुको मैं बताता हूँ, इसे हम अरबी में बोलते हैं लहदा अना अल्लम, यानी कि रुको मैं बताता हूँ। रुको मैं ले आता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं ले आता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना जीब, यानी कि रुको मैं ले आता हूँ। लहदा अना जीब। लहदा अरबी में रुको को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और जीब अरबी में ले आता हूँ या फिर ले आने को। हिंदी में रुको मैं ले आता हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना जीब, यानी रुको मैं ले आता हूँ। रुको मैं बोलता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं बोलता हूँ, हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना कलाम, यानी कि रुको मैं बोलता हूँ। लहदा अना कलाम। लहदा अरबी में रुको को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और कलाम अरबी में बोलता हूँ या फिर बोलने को। हिंदी में कहेंगे कि रुको मैं बोलता हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना कलाम, यानी कि रुको मैं बोलता हूँ। रुको मैं पूछता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं पूछता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना असाल, यानी कि रुको मैं पूछता हूँ। लहदा अना असाल। लहदा अरबी में रुको को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को। और असाल या फिर साल अरबी में पूछता हूँ या फिर पूछने को। हिंदी में कहेंगे कि रुको मैं पूछता हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना असाल, यानी रुको मैं पूछता हूँ। रुको मैं वापस करता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं वापस करता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना रज्जा, यानी कि रुको मैं वापस करता हूँ। लहदा अरबी में रुको को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और रज्जा अरबी में वापस करता हूँ या फिर वापस करने को। हिंदी में कहेंगे रुको मैं वापस करता हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना रज्जा। अब हम सीखेंगे गलील के बारे में। गलील अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं थोड़ा, तो थोड़ा को अरबी में बोलते हैं गलील। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह थोड़ा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गलील, यानी कि यह थोड़ा है। हाजा गलील। हाजा यानी कि यह, गलील यानी कि थोड़ा है। हिंदी में कहते हैं यह थोड़ा है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा गलील। मुझे थोड़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे थोड़ा चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं मुझे थोड़ा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा गलील, यानी कि मुझे थोड़ा चाहिए। आना इबगा गलील। आना यानी कि मुझे, इबगा गलील यानी कि थोड़ा चाहिए। इबगा यानी चाहिए, गलील यानी कि थोड़ा। हिंदी में कहते हैं मुझे थोड़ा चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना
इबगा गलील। तुमने क्यों थोड़ा दिया? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कि तुमने क्यों थोड़ा दिया यानी कम दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश आती गलील, यानी कि तुमने क्यों थोड़ा दिया। अंत लेश आती गलील। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। आती गलील अरबी में थोड़ा, दिया को कहते हैं। आती यानी कि दिया, गलील यानी कि थोड़ा। हिंदी में हम कहते हैं कि तुमने क्यों थोड़ा दिया यानी कम दिया, इसे अरबी में बोलते हैं अंत लेश आती गलील। तगील। तगील अरबी में कहते हैं भारी को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं भारी, तो भारी को अरबी में बोलते हैं तगील। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी चीज़ या किसी सामान के बारे में कि यह भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तगील, यानी कि यह भारी है। हाजा तगील, हाजा यानी कि यह, तगील यानी कि भारी है। हिंदी में यह भारी है, अरबी में हाजा तगील। यह बहुत भारी है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा तगील, यानी कि यह बहुत भारी है। हाजा मर्रा तगील। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह बहुत भारी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा तगील, यानी कि यह बहुत भारी है। मैं नहीं उठा पाऊंगा भारी है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं उठा पाऊंगा भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यकदर तल्ले फी तगील, यानी कि मैं नहीं उठा पाऊंगा भारी है। अना मा यकदर तल्ले फी तगील। अना यानी कि मैं, मा यकदर तल्ले अरबी में नहीं उठा पाऊंगा को कहते हैं, और फी तगील अरबी में भारी है को कहते हैं। फी यानी कि है, तगील यानी कि भारी। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नहीं उठा पाऊंगा भारी है, अरबी में बोलेंगे अना मा यकदर तल्ले फी तगील। मैं जानता हूँ यह भारी है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानता हूँ यह भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम हाजा तगील, यानी कि मैं जानता हूँ यह भारी है। अना मालूम हाजा तगील। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी है या फिर भारी को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ यह भारी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम हाजा तगील। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।